नीम गांव एक छोटा सा गांव जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती थी और सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थी। इस गांव में 400-500 लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। यहीं रहता था फरिश, एक 14 साल का लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनगिनत सपने झिलमिलाते थे। फरिश अनाथ था। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उसका एकमात्र सहारा थी उसकी दादी, जो अपनी कमजोर हड्डियों और गर्मजोशी भरे दिल से फरिश को संभालती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में बस प्यार और सादगी का बसेरा था। दादी की कहानियां और उनके हाथ का बना खाना फरिश की दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। एक सुहानी सुबह जब सूरज ने अभी अभी अपनी किरणें खेतों पर बिखेरी थी, फरिश फावड़ा लिए अपने खेत में काम कर रहा था। उसका फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक बोतल नजर आई जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। ये कोई साधारण बोतल नहीं थी। इसका रंग सुनहरा था, जिस पर जटिल नक्काशी उकेरी गई थी, मानो किसी प्राचीन कारीगर ने अपनी आत्मा इसमें उड़ेल दी हो। बोतल की सतह पर धूल की परतें जमी थी, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि फरिश की आंखें चौंधिया गईं। उसने उत्सुकता और डर के मिश्रित भाव से बोतल को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई, मानो कोई अनदेखी शक्ति उससे कुछ कहना चाह रही हो। फरिश ने बोतल को घर ले जाकर अपनी दादी को दिखाने की सोची, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने एक कपड़ा लिया और बोतल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, एक धुंधला सा धुआं बाहर निकला। धुआं हवा में तैरता हुआ एक आकृति में बदल गया। ये एक लड़की थी जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी और चेहरा रहस्यमयी सौंदर्य से भरा था। उसने रेशमी लिबास पहना था जो प्राचीन काल की याद दिलाता था। फरिश डर के मारे चीख पड़ा और बोतल फेंक कर भागने लगा, लेकिन उस आकृति ने हवा में उड़ते हुए उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज मधुर थी, पर उसमें एक गहराई थी जो फरिश के दिल को छू गई। उसने बताया कि वह एक जिन्न थी और फरिश ने उसे बोतल से आजाद किया था। उसने कहा कि वह उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। फरिश को यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग डर और अविश्वास के भंवर में फंस गया। उसने सोचा कि यह कोई चुड़ैल होगी जो गांव की डरावनी कहानियों से निकलकर उसके पीछे पड़ गई थी। उसने कांपते हुए कहा कि अगर वह सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो उसकी दादी को गायब करके दिखाए। जिन्न ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां छटकाई। अगले ही पल रसोई में खाना बना रही दादी गायब हो गई। फरिश ने रसोई की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां सिर्फ अधपका खाना और खाली बर्तन थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिन्न की ओर देखा और पूछा कि क्या वह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जिन्न ने हामी भरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरिश ने तुरंत कहा कि वह उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने फिर से उंगलियां चटकाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हैरानी से अपनी जादुई किताब खोली जिसमें प्राचीन मंत्र और नियम लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गायब किया जाता है तो वह हमेशा के लिए गायब रहता है। यह सुनकर फरिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जिन्न को डांटा और कहा कि वह उसकी दादी को वापस लाए। जिन्न ने उदास स्वर में माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी गुलाम बनी रहेगी। लेकिन फरिश इतने गुस्से में था कि उसने जिन्न को वापस बोतल में जाने का आदेश दिया। जिन्न एक धुएं के बादल में बदलकर बोतल में समा गई। रात हुई। फरिश की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अपनी दादी की तस्वीर को गले लगाए रो रहा था। भूख ने उसे और बेचैन कर दिया। उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां थीं। उसकी नजर बोतल पर पड़ी। मजबूरी में उसने फिर से बोतल रगड़ी। जिन्न बाहर आई और उसका उदास चेहरा देखकर माफी मांगी। फरिश ने कहा कि उसे भूख लगी है। जिन्न ने बताया कि वह केवल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। पहली इच्छा दादी को गायब करने में चली गई थी, दूसरी उसे बोतल में वापस भेजने में। अब केवल एक इच्छा बाकी थी। जिन्न ने सुझाव दिया कि फरिश अपनी तीसरी इच्छा इस तरह मांगे कि वह हमेशा के लिए उसकी गुलाम बने और उसकी हर इच्छा पूरी करे। फरिश ने वैसा ही किया। जिन्न ने उंगलियां झटकाईं और एक जादुई बंधन बन गया। अब वह हमेशा के लिए फरिश की गुलाम थी। फरिश ने फिर से भूख की बात की।
और जिन्न ने एक शानदार भोजन मेज पर सजा दिया। खाना खाते हुए फरिश ने पूछा कि उसका नाम क्या है और वह इस बोतल में कैसे आई। जिन्न ने अपना नाम सायरा बताया और कहा कि वह पिछले 5000 सालों से इस बोतल में कैद थी। उसने अपनी कहानी शुरू की और फरिश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 5000 साल पहले, जब दुनिया अब भी अपनी प्राचीन सभ्यताओं के रंग में रंगी थी, एक विशाल साम्राज्य था, सूर्यवंश। यह साम्राज्य अपनी समृद्ध, वैभव और रहस्यों के लिए जाना जाता था। सूर्यवंश का राजा एक ऐसा शासक था जिसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी सेना ने पड़ोसी राज्यों को रौंद डाला था और उसका महल सोने और रत्नों से जड़ा था। लेकिन असली ताकत उसकी जादुई शक्तियां थीं। कहा जाता था कि उसके पास एक मणि थी जो उसे असीम शक्ति देती थी। इस मणि की रक्षा करती थी सायरा, एक जिन्न जिसकी शक्तियां स्वर्गलोक के देवताओं से भी ज्यादा थीं। सायरा कोई साधारण जिन्न नहीं थी। वह एक प्राचीन आत्मा थी जिसे स्वर्ग के देवताओं ने बनाया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह समय को मोड़ सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन सायरा की एक कमजोरी थी, वह इंसानों के प्रति दया रखती थी। उसका दिल उन लोगों के लिए धड़कता था जो अन्याय का शिकार होते थे। उसने सायरा की इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक प्राचीन जादूगर को बुलाया जिसे सूर्यवंश के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। इस जादूगर ने एक बोतल बनाई जिसकी नक्काशी में जादुई मंत्र उकेरे गए थे। ये बोतल सायरा को कैद करने के लिए बनाई गई थी। एक रात सायरा को धोखे से बोतल में कैद कर लिया। उसने सायरा को अपने वश में कर लिया और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया। उसने विशाल महल बनवाए, दुश्मनों को नष्ट किया और अपने साम्राज्य को अजेय बनाया। लेकिन सायरा को यह सब पसंद नहीं था। वो क्रूरता से तंग आ चुकी थी। उसने देखा कि राजा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था, गांवों को जलाता था और अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सायरा का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अब और राजा की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन सायरा को एक मासूम गांव को नष्ट करने का आदेश दिया। सायरा ने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत की। गुस्से में उसे श्राप दिया कि वह उस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहेगी जब तक कोई उसे आजाद न करे। लेकिन सायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके बोतल को राजा के महल से दूर भेज दिया। बोतल एक घने जंगल में जा गिरी जहां वह सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। सूर्यवंश का साम्राज्य समय के साथ धूल में मिल गया, की कहानियां भुला दी गईं और उसकी क्रूरता की गाथाएं सिर्फ किंवदंतियों में रह गईं। लेकिन बोतल का रहस्य जिंदा रहा। वह जंगल धीरे धीरे नीम गांव के खेतों में बदल गया और बोतल वहीं दबी रही। सदियां बीत गईं, लेकिन बोतल की चमक और उसमें कैद सायरा की शक्ति कम नहीं हुई। वह इंतजार कर रही थी, एक ऐसे शख्स का जो उसे आजाद करे। और फिर एक साधारण दिन फरिश के हाथों ने उस बोतल को मिट्टी से बाहर निकाला। अब सायरा फरिश की हमेशा के लिए गुलाम थी। क्या फरिश सायरा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा? जानिए पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।